चैनल AK लर्निंग। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के अंतर्गत हेडिंग एंड पैराग्राफ टैग की बात करने वाले हैं। हम जल्दी से आ जाते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे। यहाँ पे मैंने आपको आना है, यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक करके आपको एक न्यू फाइल बना लेना है। मैंने यहाँ पे न्यू फाइल ऑलरेडी बना रखा है demo3.html करके। आप अपनी इच्छा के अनुसार वहाँ पे आप फाइल बना सकते हैं, आप जो नाम चाहे वो दे सकते हैं। अब जल्दी से हम एक बार शिफ्ट दबा के एक्सक्लेमेटरी साइन जैसे लिखेंगे, आप देखेंगे, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। आप जैसे देखेंगे यहाँ पे इमेज एब्रिब्रेशन का एक नोटिफिकेशन आया। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे आपको एक बॉयलर प्लेट मिल जाएगा, यानी बेसिक वेबसाइट का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। अब जल्दी से हम यहाँ पे इसको डॉक्यूमेंट को हटा देते हैं और इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं जो वो टाइटल दे देते हैं। हम लोग टाइटल दे देते हैं हेडिंग एंड पैराग्राफ का, पैरा लिख देते हैं, हेडिंग एंड पैराग्राफ पूरा लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, हेडिंग एंड पैराग्राफ का। इसको जल्दी से हम सेव कर लेते हैं एक बार। सेव करने के बाद हम आ जाते हैं अपने फाइल मैनेजर में। फाइल मैनेजर पे जाके HTML पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे HTML क्लिक करने के बाद आप अपना जहाँ पे भी फाइल बना के रखे होंगे, यहाँ पे हम demo3 पे राइट क्लिक करने के बाद ओपन विथ गूगल क्रोम में करने वाला हूँ। आप चाहे तो इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, जिसका भी आप जो भी ब्राउज़र चाहे वो आप प्रयोग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा हटा देता हूँ, ये पहले से मेरा गूगल अकाउंट खुला हुआ है, इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे हेडिंग एंड पैराग्राफ टैग लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अब जल्दी से आ जाते हैं। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम वेबसाइट का जो मेन कंटेंट होता है वो बॉडी के अंतर्गत लिखते हैं। अब यहाँ पे हम हेडिंग की बात कर लेते हैं सबसे पहले कि हेडिंग टैग क्या होते हैं। जैसे आप यहाँ पे H1 लिखेंगे, आपको देखेंगे कि इमेज एब्रिब्रेशन दिखाने लगा, और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि एक बार H1 ओपन हुआ है, एक बार क्लोज हुआ है, यानी ये टैग एक बार ओपन हो रहा है, एक बार क्लोज हो रहा है। इसी तरह आपको बताने हैं कि हेडिंग 6 प्रकार के होते हैं। जैसे आप H2 लिखेंगे, एक बार H2 लिख के इंटर मारेंगे, यहाँ पे H2 का इमेज एब्रिब्रेशन हो जा रहा है, यहाँ पे H2 टैग आ गया। H2 हेडिंग 6 प्रकार के होते हैं। अभी यहाँ पे मैं H3 करने वाला हूँ, इंटर मार दिया। टोटल हम 6 प्रकार को एक बार पहले लिख लेते हैं। फिर H3 के बाद H4 के बाद हम आ जाते हैं H5 के बाद H6। यहाँ पे 6 प्रकार की हेडिंग का टैग मैं लगा दिया हूँ। अब इसके अंतर्गत हम लोग कुछ लिख के देखेंगे कि क्या होता है। मैं AK लर्निंग ही लिख लेता हूँ, AK लर्निंग। यहाँ पे भी इसको मैं अब कॉपी पेस्ट कर देता हूँ जल्दी से फ्रेंड्स, ताकि इसको मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ और सभी जगह इसको मैं वो अनसेलेक्ट हो गया। आप चाहे तो लिख सकते हैं, इतना देर में तो हम लिख दिए होते। ये कॉपी क्यों नहीं हो रहा है, होगा क्यों नहीं होगा, थोड़ा सा माउस का प्रॉब्लम हो जा रहा है। यहाँ से हम इसे कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद सभी हेडिंग में इसी को मैं पेस्ट करने वाला हूँ। आप चाहे तो आप भी पेस्ट कर सकते हैं, और मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया। H3 में जाके यहाँ पे भी पेस्ट कर दिया। H4 में भी यहाँ पे मैं पेस्ट करने वाला हूँ। H4 में पेस्ट के बाद H5 में भी हम पेस्ट कर देते हैं इसको, और फिर H6 में आप यहाँ पे देखेंगे 6 हेडिंग होते हैं, और 6 हेडिंग में मैंने AK लर्निंग लिख दिया। और इसे मैं सेव करने के बाद अपने ब्राउज़र पे आ जाता हूँ। जैसे ब्राउज़र पे आएंगे, यहाँ पे एक बार जाके रिफ्रेश मारेंगे। रिफ्रेश मारने के बाद आप देखेंगे कि AK लर्निंग का जो फ़ॉन्ट है ऊपर से जैसे नीचे जा रहा है, वो थोड़ा सा कम, मतलब फ़ॉन्ट उसका धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो यहाँ पे AK लर्निंग थोड़ा ज़्यादा बोल्ड है। आप इस जबकि बोल्ड नहीं कर सकते, हेडिंग और बोल्ड में अंतर होता है। मैं अभी बोल्ड करके भी दिखाने वाला हूँ आगे। तो आप कभी भी कदाप भी बोल्डिंग के लिए हेडिंग का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को बोल्ड करने के लिए हेडिंग का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अभी आप बस इतना जानिए कि जो हेडिंग होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं, और ये डिफरेंट फॉन्ट होता है हर एक हेडिंग का। अगर मान लीजिए आपके पास कोई वेबसाइट है, अगर आप उसके अंतर्गत H2 का प्रयोग कर रहे हैं, तो आप कोशिश करिए कि हर जगह पे H2 का ही प्रयोग करें। अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पे अब हेडिंग
के बाद मैं पैराग्राफ टैग की बात करने वाला हूँ। अब यहाँ पे जैसे मैं पैराग्राफ को लिखता हूँ, आपको यहाँ पे इमेट का मैं एक ताकत दिखाता हूँ। जैसे आपने पी लिखा, पी के बाद इमेट एब्रिविएशन हुआ है, यहाँ पे पैराग्राफ। अब नॉर्मली पैराग्राफ के लिए आप कुछ लिख भी सकते हैं, मैं यहाँ पे लॉरेम का इस्तेमाल करने वाला हूँ। और जैसे मैं लॉरेम लिख के यहाँ पे 6 करता हूँ, जैसे लॉरेम लिख के 6 पे क्लिक करता हूँ, मुझे 6 वर्ड का एक लॉरेम आ गया। इसे मैं आपको एक बार सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद मैं आ जाता हूँ एक बार अपने गूगल क्रोम पे, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 6 अंकों का एक आ गया आपका पैराग्राफ। मैं इसे थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, अभी मैं इसको थोड़ा और बढ़ा देता हूँ। 6 अंक का कम हो जा रहा है, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए सबसे पहले ऐसा किया था। फिर मैं लिखता हूँ लॉरेम, और यहाँ पे मैं अभी थोड़ा 40 कर लेता हूँ, 40 अच्छा रहेगा। जैसे आप लॉरेम 40 पे जाके इमेट एब्रिविएशन पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि थोड़ा सा ये जो ऐसा दिखने लगा। ऐसा अगर आप विंडोज़ से थोड़ा सा बाहर जा रहा है, उधर चला जा रहा है, इसको सही करने के लिए आप अपने सेटिंग पे एक बार क्लिक करें। सेटिंग पे जाके कमांड पैलेट में जाना है। कमांड पैलेट पे जाने के बाद लिखना है टॉगल वर्ड है, मैंने रिसेंटली यूज़ किया था अभी पिछले कुछ समय में, तो यहाँ पे मेरे ऊपर ही मिल जाएगा। जैसे इस पर मैं क्लिक करूँगा, आप देखेंगे कि आपको जो यहाँ पे पैराग्राफ है इस टाइप से दिखाने लगेगा। अगर आपका पैराग्राफ पहले से इस तरह दिखा रहा है और सेटिंग पे जाके आप वहाँ पे क्लिक करेंगे टॉगल वर्ड रैपर पे, तो ये जैसे पहले दिखा रहा था वैसा दिखाने लगेगा। फ़िलहाल मैं यहाँ पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा, और मैं अब यहाँ पे कुछ और मैं इसको एक बार मैं सेव कर लेता हूँ। फिर इसे ऐसा कुछ नहीं है, सेव करने के बाद वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा, आप चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो पहले से मैं लिखा था जैसे उसमें यहाँ पे यही दिखाएगा। और मैं अब इसके अंतर्गत कोई अन्य और टैग को दिखाना चाहूँगा कैसे प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो भी लिखा है, मैं इसे स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ। यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है इसे मैं अगर स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ, यानी बोल्ड करना चाहता हूँ, तो मैं स्ट्रॉन्ग टैग का प्रयोग कर सकता हूँ। अभी कैसे पता चलेगा स्ट्रॉन्ग टैग, तो इसके अंतर्गत मैं लिख देता हूँ इट इज़ स्ट्रॉन्ग। अब जैसे इट इज़ स्ट्रॉन्ग लिखेंगे, इसे मैं बाहर आता हूँ, इसे एक बार मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद मैं आपको एक बार अपने गूगल क्रोम पे ले चलता हूँ। यहाँ पे मैं एक बार इसे रिफ्रेश करूँगा। आप क्या देखेंगे कि इट इज़ जो स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ है ये बोल्ड हुआ है। ये थोड़ा सा इट इज़ स्ट्रॉन्ग जो यहाँ पे दिख रहा है ये बोल्ड हुआ है, ये पूरा अच्छे से बोल्ड हुआ है इट इज़ स्ट्रॉन्ग। अब मैं एक और टैग आपको बता देता हूँ, वो होता है एम्फेसिस टैग। एम्फेसिस टैग क्या होता है, ये किसी भी जो लिखा हुआ वर्ड है वह पैराग्राफ के अंतर्गत उसे इटैलिक बना देता है। जैसे मैं यहाँ पे EM टैग का प्रयोग करता हूँ। EM टैग क्या करता है, इटैलिक बना देता है। जैसे मैं लिख देता हूँ इट इज़ इटैलिक, लिख देता हूँ इट इज़ इटैलिक, लिख के इसे मैं सेव करूँगा। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और इसे फिर से मैं रिफ्रेश करूँगा। जैसे आप रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे देखिए इट इज़ इटैलिक लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा पूरा हो गया, इसे यहाँ पे जो इट इज़ इटैलिक लिखा हुआ है यहाँ पे पूरा आ गया, ये इटैलिक हो जाता है। कई लोग इसका प्रयोग करने के बजाय वो बोल्ड करने के लिए बी का प्रयोग कर लेते हैं, बी टैग का। उसका इस्तेमाल पहले होता था, लेकिन अब जब से HTML5 आया है उसका इस्तेमाल कम होने लगा है। और इटैलिक के लिए कई लोग आई का प्रयोग करते हैं। सेम चीज़ होती है, वो भी बोल्ड करेगा ये भी, लेकिन जब से HTML5 आया है तब से लोग स्ट्रॉन्ग का प्रयोग करने लगे हैं और EM टैग का प्रयोग हम लोग करते हैं। इसके अंतर्गत हम 1 2 3 और पैराग्राफ लिख के एक और चीज़ आपको मैं दिखा देना चाहूँगा। यहाँ पे जैसे मैं एक और नेक्स्ट पैराग्राफ लिखता हूँ पी करके, यहाँ पे इमेट का मैं प्रयोग कर लिया। मैं लिखा इट इज़ ए न्यू पैरा, मैं इसे लिखता हूँ इट इज़ ए न्यू पैरा। तो न्यू पैरा लिखने के बाद जैसे मैं इसे सेव कर लेता हूँ एक बार न्यू पैरा लिख के, मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ, इसलिए मैं इसका थोड़ा सा प्रयोग किया। आप देखेंगे क्या कि इसके जस्ट नीचे एक और पैराग्राफ आ जाएगा इट इज़ न्यू पैरा लिख के, और मैं यहाँ पे अब 2 3 और पैराग्राफ का प्रयोग करने वाला हूँ। 1 पैरा नहीं 2 3 पैरा का प्रयोग करते हैं। पी लिख के इमिट करते हैं, इसके जस्ट नीचे एक और पी ले लेते हैं, 2 3 पी ले लेते हैं। एक और पी का मैंने प्रयोग कर लिया, इसके नीचे एक और पी ले लेते हैं।
और इसमें मैं लिख लेता हूँ इट इज़ न्यू पैरा। अब इसमें तो कुछ और लिखना पड़ेगा, इट इज़ मैं लिख देता हूँ फर्स्ट पैरा। इसके बाद इसके नीचे मैं आ जाता हूँ, इसमें लिख लेता हूँ इट इज़ सेकेंड पैरा। और इसके जस्ट नीचे मैं एक बार इसमें आके लिख लेता हूँ इट इज़ थर्ड पैरा। ऐसा लिखने के बाद हम इसे एक बार सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम अपने गूगल क्रोम पे आएंगे। गूगल क्रोम पे आके इसे हम जब रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे हमें 2-3 न्यू पैरा मिला है, ये जो पैराग्राफ है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर हम इस पैराग्राफ के बीच में एक हॉरिजेंटल लाइन देना चाहते हैं तो यहाँ पे हम एचआर टैग का प्रयोग कर सकते हैं। और एचआर टैग का प्रयोग हम करके दिखाते हैं आपको। एचआर टैग क्या होता है? एचआर टैग बेसिकली ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। इसे क्लोज करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जैसे अब मैं इसे सेव करता हूँ एचआर टैग का प्रयोग करने के बाद, और एक बार मैं आपको यहाँ पे आ जाता हूँ और इसे मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। आप देखेंगे क्या यहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन आ गया, और ये हॉरिजेंटल लाइन पूरा यहाँ पे एक आ गया इन दोनों पैराग्राफ के, इट इज़ फर्स्ट पैरा और इट इज़ सेकेंड पैरा के बीच में एक हॉरिजेंटल लाइन आ गया। एक और मैं इसमें चीज़ आपको नई चीज़ दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ इट इज़ सेकेंड पैरा, आप चाहते हैं कि इसके बीच में इन दोनों पैराग्राफ के बीच में थोड़ा सा गैप हो, तो एक बार मैं वैसे देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे मैंने इतना गैप दे दिया। मैं इसे सेव करूँगा एक बार। सेव करने के बाद जब मैं आप देखेंगे कि जैसे मैं अपने इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, वेब पेज को, लेकिन ये जैसे था वैसे हो गया, यानी कोई चेंजेस नहीं आया। तो ये HTML के अंतर्गत आप कितना भी यहाँ पे गैप दे दें, लेकिन वो वहाँ पे अपने वेब पेज पे कोई वहाँ पे चेंजेस नहीं देगा। और अगर आपको गैप देना है तो इसके लिए हम BR टैग का प्रयोग करते हैं। BR टैग का प्रयोग करने से क्या होता है, जैसे मैं BR टैग का प्रयोग इसमें करता हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ से मेरा पैराग्राफ नीचे से आ जाए, तो यहाँ पे अगर आप BR टैग भी एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। और अगर आप BR टैग का प्रयोग करके आप यहाँ पे जैसे आप सेव करेंगे, सेव करने के बाद आप जैसे इसे रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करने के बाद आप क्या देखेंगे कि वो पैराग्राफ वहाँ अब न्यू पैराग्राफ से स्टार्ट हो रहा है, न्यू लाइन से स्टार्ट हो गया है पैराग्राफ। यहाँ से BR टैग देने के बाद वो लाइन चेंज हो गया। और मैं मान लीजिए हमें थोड़ा और दूरी चाहिए, तो यहाँ पे 2-3 BR का मैं प्रयोग कर लेता हूँ अभी फ़िलहाल। आगे मैं BR का प्रयोग बिल्कुल करने वाला नहीं हूँ, जैसे CSS आएगा। फ़िलहाल अभी हम HTML सीख रहे हैं, तो इसमें मैं इसका इस्तेमाल कर ले रहा हूँ। इसका इस्तेमाल करना सही नहीं होता है आगे के लिए। जैसे मैं CSS में जाऊँगा, इस्तेमाल करना मैं बंद कर दूँगा। आप जैसे देखेंगे रिफ्रेश हुआ, यहाँ पे जितना मैंने वहाँ BR लगाया उतना मुझे गैप मिल गया इन सब के बीच में। इस तरह से हमारा पूरा है। यहाँ पे हम लोगों ने सीखा कि हेडिंग कितने प्रकार की होती है। हेडिंग 6 प्रकार की होती है। उसके बाद हम लोगों ने पैराग्राफ के बारे में सीखा। फिर हमें स्ट्रांग करना हो किसी वर्ड को पैराग्राफ के अंदर या एम्फेसिस करना हो, आप इस यहाँ पे स्ट्रांग का भी प्रयोग कर सकते हैं, EM का प्रयोग कर सकते हैं। इटैलिक करने के लिए बहुत से लोग मैंने बताया कि बोल्ड और आई का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो अब पुराना हो गया है। अभी फ़िलहाल जब से HTML5 आई है, इन्हीं दोनों का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे हमने आपको BR टैग के बारे में पूरा बताया कि BR टैग क्या काम कर सकता है। फिर हमने HR टैग के बारे में बताया कि ये कैसे एक हॉरिजेंटल लाइन क्रिएट करता है। और इस तरह से हमारा ये हेडिंग एंड पैराग्राफ का टॉपिक यहाँ पे अभी फ़िलहाल HTML को देखते हुए इतना समाप्त होता है। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इमेज टैग और अन्य टैग के बारे में। थैंक यू।